میرے प्यारों, इस वीडियो की एक एक बात जिंदगी भर आपके काम आने वाली है। आज मैं आपको एक ऐसा मौजज़ा बताऊंगा जो आपकी अक्ल को हैरत में डाल देगा। एक साहब खजूर बेचने के लिए बसरा गए। बसरा में कोई मकान ठहरने के काबिल न पाया। हाँ, एक मकान था जिसमें मकड़ियों ने जाला लगा रखा था। लोगों से इस मकान के मुताल्लिक मालूम किया कि ये क्यों उजड़ा पड़ा है। लोगों ने बताया कि ये मकान खाली पड़ा रहता है और इसमें जिन्नात और शयातीन का असर है। मालिक मकान से कहा कि आप हमें ये मकान किराए पर दे दें। मालिक मकान बोला कि आप क्यों अपनी जान को मौत का लुक्मा बनाते हो इस मकान को लेकर, क्योंकि इस मकान में एक बहुत बड़ा जिन रहता है कि इस खबीस जिन ने मेरे इस मकान को अपना घर बना लिया है और अपना कब्जा जमा लिया है, और जो भी कोई इंसान इसमें रहता है उसको ये हलाक कर देता है। मालिक मकान का तो ये कहना था कि खजूर वाले साहब की हंसी निकल पड़ी और कहने लगे, अजी मुझे किसी से डर वर नहीं लगता, जो होगा देखा जाएगा, अल्लाह ताला मेरी मदद फरमाएगा। मालिक मकान ने कहा, आपकी मर्जी। साहिब खजूर फरमाते हैं कि मैं इस मकान में ठहरा, रात को एक बहुत बड़े डील डॉल का शख्स मेरे करीब आया कि जिसकी दोनों आंखें आग बरसा रही थी और सर से पैर तक इसका पूरा बदन काला स्याह फाम था। मेरी डर के मारे कपकपी छूट गई और मकान मालिक की कही हुई बात याद आने लगी। अब मुझे यकीन हो गया कि ये तो मुझे मार ही डालेगा। मैंने आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की तो इस जिन ने भी आयतुल कुर्सी पढ़नी शुरू कर दी। जो मैं पढ़ता था वही ये जिन भी पढ़ने लगा। लेकिन जब मैं वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम पर आया तो वो जिन ये कलमात नहीं पढ़ पा रहा था। बस अब मेरी अक्ल काम करी, मेरी जान में जान आ गई। मैं चालाकी दिखाते हुए ये कलमात बार बार पढ़ने लगा और वो अटक गया। उसके बाद मैंने थोड़ी और हिम्मत जुटाई, उसकी तरफ जोर की एक फूंक मारी तो इतना बड़ा धमाका हुआ और वहां आग लग गई। बस फिर वो जल गया। मैंने डर के मारे आंख और कान बंद कर लिए। बहरहाल जैसे तैसे रात गुजारी। फिर मैं इसी मकान में एक तरफ किनारे में सो गया। सुबह को जो मैं उठा तो जहां पर इस जिन को खड़े हुए देखा था उस जगह पर कुछ राख पड़ी हुई देखी और ये आवाज सुनी कि ऐ फला, तुमने हमारे आदमी को जला दिया। आवाज लगाने वाले का पता नहीं चला कि कौन कह रहा है। मैंने जोर से आवाज लगाकर मालूम किया कि किस चीज से जला दिया। फिर आवाज आई, वला यऊदहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलीयुल अज़ीम के कलमात के जरिए से जला दिया। आयतल कुर्सी पढ़ी जाए और उसमें ये कलमात 9 मरतबा पढ़े जाएं तो घर पर जितने भी शयातीन का जोर है तमाम दफा हो जाते हैं कि जो कोई 1 मरतबा आयतल कुर्सी पढ़ेगा तो उसकी रूह निकलने में इस कदर आसानी और सहूलत होगी जैसे बच्चा अपनी माँ का दूध पीते पीते सो जाए और माँ इस सोते हुए बच्चे को अपने दूध से अलहदा कर दे, जिससे बच्चे की नींद में कोई फर्क न आए। बिल्कुल इसी तरह से हर मोमिन की रूह निकलेगी जो फर्ज नमाजों के बाद आयतल कुर्सी पढ़ता है। ये वो अजीम आयत है कि जब ये नाजिल हुई तो 70,000 फरिश्ते इसकी हिफाजत के लिए इर्द गिर्द उतरे। इमाम नोवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तसनीफ जो इन्होंने आयतल कुर्सी की फजीलत ही में कलम बंद की है कि जो शख्स आयतल कुर्सी को किसी खाली मकान में यहाँ तन्हा कमरे में भी पढ़ा जा सकता है, बाद नमाज असर 17 मरतबा पढ़ेगा, उसके दिल में एक खास किस्म की कैफियत पैदा होगी और इस कैफियत में वो अल्लाह से जो दुआ करेगा अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाएंगे।